मॉर्निंग। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? No. तो देखो अपन ने लास्ट क्लास में टाइप ऑफ इवेंट देखा था, जिसमें अपन ने टाइप ऑफ इवेंट्स में अपन ने सिंपल इवेंट, सिंपल या एलिमेंट्री इवेंट, कंपाउंड इवेंट, इनके बारे में देखा था। आज अपन एल्जेब्रा ऑफ इवेंट देखेंगे कि कैसे दो, जैसे अपन ने सेट्स में देखा था, जो अपन ये एक्जियोमेट्रिक अप्रोच से प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, उसमें क्या होता है कि सेट थ्योरी पे बेस्ड प्रोबेबिलिटी है ना, जितना भी काम चलेगा, जो इवेंट्स थी उसको अपन ने सेट में लिखना सीखा था, है ना, सेट के फॉर्म में लिखना सीखा था। उसके बाद में अपन, जैसा कि अपन सेट में करते थे, यूनियन ऑफ टू सेट्स करते थे, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट करते थे, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट निकालते थे, उसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इवेंट भी पॉसिबल है ना, यूनियन ऑफ टू इवेंट भी पॉसिबल है। उसी तरीके से अपन इसको एसोसिएट करने की, उससे इसको सिंक्रोनाइज करने की कोशिश करेंगे। इवेंट अपन ने लास्ट क्लास में देखा कि इवेंट जो होता है वो किसी भी सैंपल स्पेस का एक सबसेट होता है ना, कोई भी जो सैंपल स्पेस है उसका एक सबसेट ही होता है इवेंट। और यहाँ पे जो एक्जियोमेट्रिक अप्रोच से, यानी कि सेट थ्योरी पे बेस्ड प्रोबेबिलिटी जब अपन पढ़ते हैं, तो इसमें अपना जो सैंपल स्पेस है वो एक यूनिवर्सल सेट की तरह काम करता है। ये भी मैंने बताया था आपको। कुछ इवेंट अपन ने देखी थी, जैसे एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट क्या होती है? ऐसी इवेंट जिसमें, एलिमेंट्री इवेंट ऐसी इवेंट जिनमें केवल एक ही सैंपल पॉइंट हो, है ना, एक ही सैंपल पॉइंट हो। जैसे ऑन थ्रोइंग अ डाइस गेटिंग, और गेटिंग वन, है ना, गेटिंग ए नंबर लेस देन 3 और ग्रेटर देन 1, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये एक ऐसी इवेंट है जिनमें जो आउटकम है, सैंपल पॉइंट है, वो केवल एक ही है। अगर एक ही सैंपल पॉइंट होता है किसी इवेंट में, तो उस इवेंट को अपन एलिमेंट्री इवेंट या फिर सिंपल इवेंट बोलते हैं। इसके अलावा अपन ने देखा था कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट ऐसी इवेंट, उसी का आगे वाला पार्ट हो जाएगा, जिसमें मोर देन वन सैंपल पॉइंट हो, है ना। जैसे ऑन थ्रोइंग अ डाइस गेटिंग एन ओड नंबर। अगर मैं इस इवेंट की बात करूं, ऑन थ्रोइंग अ डाइस गेटिंग एन ओड नंबर, तो इसके फेवर में है 1 आना, 3 आना और 5 आना। तो इस इवेंट का जब मैं सेट लिखूंगा तो उसमें 1, 3, 5 तीन एलिमेंट होंगे। तो क्योंकि एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट है, तो ये हो जाएगी अपनी कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट के बाद में अपन ने श्योर इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट देखी थी। श्योर इवेंट का मतलब ये है कि जितने सैंपल पॉइंट में नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट है, जितने सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट है, उतने ही अगर किसी इवेंट में सैंपल पॉइंट हो जाते हैं, तो उस इवेंट को अपन बोलते हैं श्योर इवेंट की। वो वाली इवेंट तो फिर होगी ही होगी 100%, जब भी वो एक्सपेरिमेंट होगा। जैसा कि एक इवेंट अपन ने देखी थी, ऑन थ्रोइंग अ डाइस गेटिंग ए नंबर लेस देन 7। तो अगर किसी भी डाइस को मैं थ्रो करूंगा कभी भी, तो 7 से कम ही आएगा जो भी डिजिट आएगा, यानी कि वो इवेंट फिर होगी ही होगी। तो उस इवेंट को अपन बोलते हैं श्योर इवेंट। इसके बाद अपन ने देखा था इम्पॉसिबल इवेंट। हाँ, तो श्योर इवेंट का जो सेट बनता है वो सैंपल स्पेस के इक्वल ही होता है। अगर कोई श्योर इवेंट है तो ए इक्वल टू कैपिटल एस हो जाएगा, सैंपल स्पेस के इक्वल हो जाएगा। और इसी तरीके से फिर अपन ने देखा था इम्पॉसिबल इवेंट। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इम्पॉसिबल मतलब वैसा कभी हो ही नहीं सकता है, और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जितने रहेंगे वो रहेगा 0 नंबर ऑफ एलिमेंट। और इसका मतलब हो गया जिसमें ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 0 होते हैं, तो उसको अपन 5 से बनाते हैं, नल सेट, वॉइड सेट या एम्प्टी सेट। ठीक है ना। तो इम्पॉसिबल इवेंट तक अपन ने देख लिया था। श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, कंपाउंड इवेंट। अब अपन देखेंगे एल्जेब्रा ऑफ इवेंट। यहाँ पे भी अपन कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए इवेंट निकालना सीखेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री, अगर इसमें से अगर मैं किसी पर्टिकुलर सेट के एलिमेंट को माइनस कर दूंगा, तो जो बचे हुए एलिमेंट से जो सेट बनेगा वो कॉम्प्लीमेंट्री सेट बनेगा। आवाज आ रही है आप लोगों को प्रॉपर? सर स्टार्ट करें आपने अपन आगे? अच्छा, कंपाउंड बता ही नहीं रहे। इवेंट लिखवाया नहीं था। ज्यादा अमाउंट में। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कंपाउंड इवेंट लिखवा देता हूं मैं, उसके बाद में अपन एल्जेब्रा ऑफ इवेंट स्टार्ट करेंगे। तो सिंपल इवेंट में अपन ने देखा था कि ऐसी इवेंट जिसमें एक ही सिंपल पॉइंट हो, तो वो सिंपल इवेंट है, एलिमेंट्री इवेंट है। कंपाउंड द इवेंट which has more than one sample point
is called as compound event. कंपाउंड इवेंट। और इसके एग्जाम्पल में अपन देख सकते हैं, पहला एग्जाम्पल अपन देखते हैं, ऑन टॉसिंग 2 coins getting head on the first coin। दो कॉइन को जब अपन एक साथ में टॉस करेंगे, तब ये इवेंट ही लिखी है मैंने, है ना, इवेंट ही लिखी है ये। जब दो कॉइन को एक साथ में टॉस करेंगे तो टोटल आउटकम यानी कि सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट होंगे उसका तरीका मैंने आपको बता दिया था। एक बार में 2 आते हैं, कितनी बार किया है, 2 बार किया है एक्सपेरिमेंट को, तो कितना हो जाएगा 2 to the power 4। ये तो टोटल है, ठीक है ना। अब इस पर्टिकुलर इवेंट को मैं नाम दे देता हूँ इवेंट ए, ना, इवेंट ई बोल दो। इस इवेंट को मैं सेट के फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूँ। इवेंट क्या है, पहले वाले हेड पे, पहले वाले टॉस पे, पहले वाले कॉइन पे हेड आना चाहिए। तो इसके फेवर में क्या क्या हो जाएगा, हेड 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 टेल, यही दोनों रहेंगे बस, यही बनेगा इसका सेट इस इवेंट का। बोलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है, तो ये हो जाएगी अपनी, ये जो मैंने इवेंट लिखी है ऑन टॉसिंग 2 coin गेटिंग हेड ऑन द फर्स्ट कॉइन, उसका सेट यही बनेगा। और अगर ऐसा बनेगा, क्योंकि इसमें 2 सैंपल पॉइंट है, एक ये और एक ये अलग अलग ऑर्डर पेयर है, इसको अपन सिंपल लिख देते हैं। तो ये इवेंट क्या हो जाएगी, एक कंपाउंड इवेंट है ना, इवेंट ई इज एन एग्जांपल ऑफ कंपाउंड इवेंट। सेकंड अपन बात करें ऑन रोलिंग अ डाइस, ऑन रोलिंग अ डाइस गेटिंग एन ऑड नंबर या इवन नंबर। तो इसकी बात करें, इस इवेंट को अगर मैं E2 बोलूं, तो इस इवेंट का मेरे को सेट बनाना है। तो इस इवेंट के सेट में क्या क्या एलिमेंट आ जाएंगे बताए? सर 2 4 6। 2 4 और 6 आ जाएंगे, हाँ। तो अभी भी इसमें एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट है, 3 सैंपल पॉइंट है इस इवेंट में, तो ये वाली इवेंट हो जाएगी अपनी कंपाउंड इवेंट, ठीक है ना। ले लो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे अपन देखते हैं अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। सर हो गया। ठीक है, अब देखो, जैसा अपने एलजेब्रा ऑफ सेट्स देखा था, एलजेब्रा ऑफ सेट्स में अपन क्या देखते हैं कि दो सेट है, उनको कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं एक सेट में से दूसरे सेट को, किस तरीके से दो सेट को का यूनियन लेते हैं, किस तरीके से दो सेट का इंटरसेक्शन लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट क्या होता है, उसी तरीके की चीजें अपन इवेंट में पढ़ेंगे। तो अपन देखेंगे एलजेब्रा ऑफ इवेंट्स, सेम जैसा अपने एलजेब्रा ऑफ सेट्स देखा था वही चीज इसमें चलेगी। एलजेब्रा ऑफ इवेंट्स, और जितनी भी चीजें अपन ने पढ़ी है उनको रिवाइज करते चलो, अभी तक ज्यादा एक्सरसाइज नहीं है करने के लिए, तो जितने कंसेप्ट अपन ने सीखे उनको आप साथ में देखते चले। फर्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए इवेंट। इवेंट की कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होती है उसका समझेंगे। फर्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए इवेंट, या फिर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट।
जैसे मैं आपको एक बार कॉम्प्लीमेंट्री सेट को रिकॉल करा देता हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री यूनिवर्सल सर सेट है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है मेरी आवाज? अब क्लियर आ रही है क्या? एक बार एक मिनट वेट करो। ये सर अब आ रही है। ठीक है चलो। देखो तो अपन पहले इधर मैं आपको एक बार कॉम्प्लीमेंट्री सेट को रिकॉल करा रहा हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या होता था उसी से अपन कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के बारे में समझेंगे। अगर मान लो यूनिवर्सल सेट है 1 से लेके 10 तक के नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट अपना, और कोई सेट ए जो है वो इन सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है 1 तो कॉम्प्लीमेंट्री जो सेट अपन लिखते थे ए डेस या फिर ए टू द पावर सी, तो अब इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे कॉम्प्लीमेंट्री सेट में? कौन से एलिमेंट? सेट के ऐसे एलिमेंट जो सेट ए में नहीं हो, ठीक है ना? ए में नहीं, एलिमेंट जो इसमें नहीं है कैसे लिखूंगा मैं? सीधा सीधा अपन ये कर देते थे कि जो सेट यू है यूनिवर्सल सेट है उसमें से ए को माइनस कर दो, यही करते थे अपन। यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर दो तो जो बचेंगे वो आ जाएंगे। कौन कौन से आ जाएंगे इसमें? 2 5 7 8 9 और 10। तो ये होता था अपना कॉम्प्लीमेंट्री सेट। ये आई बात समझ में? कॉम्प्लीमेंट्री सेट अभी आप लोगों ने रिवाइज भी किया होगा हाफिली के टाइम पे। यस सर। यस सर। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब क्या हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर कोई डाइस के केस की बात करें, कोई इवेंट जो है वो इन नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है 1 3 और 6, इन नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है कोई इवेंट ई, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट निकालनी है। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब ये हो गया, ये कौन सा केस है? डाइस को थ्रो करने वाले एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है जिसके कुछ 1 3 6 ये सब सैंपल पॉइंट है वो इवेंट ई को फेवर करते हैं। तो अब अपन बात करना चाह रहे हैं इसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट निकालने का मतलब सीधा सीधा तरीका ये हो गया कि जो आपका यूनिवर्सल सेट था, इस केस में जो यूनिवर्सल सेट है, इस केस में जो यूनिवर्सल सेट है उसका काम कौन करता है? सैंपल स्पेस करता है, ठीक है ना? करता यस है। सर। और सैंपल स्पेस क्या है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे क्या करूंगा? एस में से को माइनस कर दूंगा दोनों सेट को, तो जो बचेगा वो इसमें आ जाएगा, दैट इज 2 4 5। ये आ गया समझ में आप? बोलो। यस सर। ठीक है, तो इवेंट मतलब अगर अपने को मिल जाता है तो अपन बोलते बात तुम इवेंट मैं ये बोलूंगा कि इवेंट सर आपकी आवाज कट रही है। इवेंट की एक देखो अभी ठीक आ रही है आवाज? ठीक है, तो अपन ये बात कर रहे हैं कि अगर मान लो इस वाले केस में 1 3 6 कुछ आ जाता है तो मैं बोलता हूं इवेंट ई हैज अकर्ड। अगर 1 3 और 6 में कुछ आता है, अगर मान लो 2 आ जाता है तो मैं बोलूंगा इवेंट ई हैज नॉट अकर्ड, या फिर इवेंट भी पता चल गई है तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि द इवेंट ई डेस हैज अकर्ड। इसका नहीं होना इसके होने को बताता है और इसका नहीं होना इसके होने को बता रहा है, ठीक है ना? तो जो अपनी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है उसको मैं नोट ई इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। नोट ई जो है, ये वाली इवेंट जब नहीं होगी तो कॉम्प्लीमेंट्री होगी, तो नोट ई जो इवेंट है अपनी वो भी अपने ई डेस या फिर ई बार बार भी लगा देते हैं अपन कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के लिए, जैसे सेट में यूज करते थे वो वाली चीज को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको एक सेट के बेस पे एक डेफिनेशन लिखता हूँ सिंपल सी। फॉर एग्जाम्पल फॉर एनी इवेंट ई लिखता हूँ मैं यहाँ पे डेफिनेशन इसकी,
for any event E there exists a complementary event E dash ई डेस भी लिखते हैं और इसको नोट ई भी लिखते हैं, है ना, ई डेस और नोट ई इन सच अ वे दैट इन सच अ वे अपन पूरी डेफिनेशन जो लिखूंगा वो सेट थ्योरी के बेस पे लिखूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल जो ई डेस है आपकी, उसका मतलब ये हो जाएगा कि कोई ओमेगा, ये ओमेगा क्या अपन ने देखा था, किसी भी आउट जो सैंपल पॉइंट होता है उसको अपन ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा सच दैट वो आउटपुट सैंपल स्पेस का तो पार्ट है। अरे ईडेस जो सेट बनेगा ना कॉम्प्लीमेंट्री सेट ई का, उसमें कौन कौन से आउटपुट आएंगे, ओमेगा आएगा, लेकिन वो ओमेगा किस तरीके से है कि ओमेगा सैंपल स्पेस का तो एक पार्ट है, होना जरूरी है, बट जो ओमेगा है वो इवेंट ई का एक पार्ट नहीं है। अच्छे से देख लो, इसको समझने की कोशिश करो, क्या जो अपने अभी इतनी देर समझाया था वो सारे इसमें आ जाएंगे। एक ऐसा आउटपुट सैंपल स्पेस का, जो सैंपल स्पेस का पार्ट तो है ऑब्वियस सी बात है, बट वो अगर इवेंट ई का पार्ट नहीं है, इवेंट ई में नहीं आ रहा है, तो ऐसे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने वाला सेट हो जाएगा मेरा ई डेस। बोलो, इससे समझ में आ रही है आपको बात? यस सर। Yes, ठीक है ना? sir. तो ये हो जाएगा अपना सेट कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के लिए। ठीक है, अब इसके एग्जांपल अपन देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल में अपन देखते हैं जो अपन, हाँ, ऑन रोलिंग अ डाइस getting an odd number and getting an even number are complementary events, are complementary इवेंट्स। ये जो दोनों इवेंट है वो कभी एक साथ नहीं हो सकती, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। जैसे अगर इसको मान लो तुम ई इवेंट, इसको ओड आने को 1 3 5, तो जो आपकी ई डेस बनेगी, या फिर इसको आप नोट ई से भी लिखते हैं, नोट ई, इस तरीके से इन्वर्टेड कोमा में नोट ई लिख के, तो वो ई डेस हो जाएगी फिर 2 4 और 6। यहाँ पे आप एक और डेफिनेशन लिख ले इसके साथ में, कि इसका मतलब ये भी तो होता है कि ई डेस इज इक्वल टू एस माइनस ई, है ना। सैंपल स्पेस में से उन एलिमेंट को हटा दो जो इवेंट सेट ए में ई में आ रहे हो, तो वो जो बचेंगे वो इस तरीके से बचेंगे कि वो नोट ई को रिप्रेजेंट करेंगे, जहां पे एस जो है वो सैंपल स्पेस है, और सैंपल स्पेस जो है वो यूनिवर्सल सेट की तरह एक्ट करता है किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए। ये अपनी थी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, आपको बिल्कुल क्लियर होगी। देखो, आपको सेट वाला अच्छे से आता है, हर प्रोबेबिलिटी के आधे क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं। तो ये थी अपनी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ऑन थ्रोइंग अ डाइस गेटिंग अ हेड, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या हो जाएगी? गेटिंग अ हेड, इसकी एक कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या हो जाएगी? बोलो, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? सर गेटिंग अ टेल। गेटिंग अ टेल इसकी एक कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो जाएगी, या फिर मैं उसको नोट, जो इवेंट ई है, नोट ई भी बोल सकता हूँ। क्या
स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। या फिर इसका एक और एग्जांपल अपन देख सकते हैं। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं अपन। यहाँ लिखता हूं मैं, दो इवेंट लिखता हूं मैं। इवेंट मैंने लिखी है, इवेंट ई है, ऑन टॉसिंग 2 coins simultaneously on tossing 2 coins simultaneously, head first coin getting head on first coin, ये वाली एक दूसरी इवेंट में एफ इवेंट एफ में लिखता हूं। सेम है, ऑन टॉसिंग 2 coins साइमल्टेनियसली, यहां तक सेम है। गेटिंग टेल ऑन गेटिंग, अच्छा एक बार देखो लिख देता हूं मैं इसको, बोथ कॉइन्स। एक बार आपको दोनों को देख के बताना कि यह दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं। अभी स्क्रीनशॉट नहीं लेना है इसका। एक बार इन दोनों, ये वाली इवेंट लिखी है मैंने, ऑन टॉसिंग 2 coins साइमल्टेनियसली गेटिंग हेड ऑन द फर्स्ट कॉइन। इनके सेट बनाओ, इसका भी सेट बनाओ, फिर देखो कि दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है क्या। थोड़ा सोच समझ के जवाब देंगे। अगर मैं इसको बनाऊंगा तो इसके सेट में बनेगा हेड हेड और हेड टेल, ठीक है ना। हेड हेड और हेड टेल बन जाएगा। कॉइन पे क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए, तो यही बनेगा। और इसके केस में क्या है, ये वाला है टेल टेल, कॉम्प्लीमेंट्री है। सोच समझ के जवाब देना, बोलो क्या। अच्छा इस केस में ये वाला जो 2 coin वाला जो केस है, इसमें सैंपल स्पेस क्या बनेगा, हेड 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 Head और tail. टेल टेल। क्या इसमें से अगर मैं इसको माइनस करता हूं तो ये नो सर। नहीं आ रहा है, तो No ये sir. इसकी No कॉम्प्लीमेंट्री sir. इवेंट नहीं है ना। ये इसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट नहीं है, ठीक है। हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि ठीक है इसका आउटपुट इसमें नहीं है तो ये वाली कॉम्प्लीमेंट्री होगी। कॉम्प्लीमेंट्री के लिए होना ये चाहिए कि सारे के सारे सैंपल स्पेस के आउटपुट जो इसमें नहीं है तो इसमें होने चाहिए थे इंक्लूड। तो ये इसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट रही है, तो इसको अपन चेंज करते हैं, गेटिंग यहाँ पे लिखते हैं अपन गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल, गेट 1 टेल। अब देखो, अब कि दो का टॉस करने पे कम से कम एक टेल आना चाहिए, तो कम से कम एक टेल आने वाले में अब जो बनेगा वो बन जाएगा, सॉरी इसमें ये वाला भी आ जाएगा, फिर तो ये नहीं करेंगे, इसमें लिखते हैं अपन, क्योंकि अगर जो मैंने पहले बताया था उसका बता देता हूं मैं आपको। गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल का क्या मतलब हो जाएगा, गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल का मतलब ये हो जाएगा कि हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल ये भी आ जाएगा उसमें, तो ये 3 आ जाएंगे। तो अभी इसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट नहीं बनी। इसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट अगर अपन बनाना चाहे तो क्या हो सकती है, गेटिंग टेल ऑन द फर्स्ट, है ना, ये हो सकता है एक तो, गेटिंग टेल ऑन फर्स्ट कॉइन, तो इसकी बन जाएगी टेल हेड और टेल टेल, ठीक है ना। अभी ये दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है। अब इसका स्क्रीनशॉट लो आप लोग। ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट, यस सर। ठीक है।
ये डेफिनेशन लिख दी अपन ने, ओमेगा सच दैट ओमेगा बिलोंग्स टू एस बट ओमेगा डज नॉट बिलोंग टू ई। और साथ साथ में अपन ने ये वाली चीज भी देख ली है कि जो सैंपल स्पेस है उसमें से ई को माइनस कर दो, सैंपल स्पेस यूनिवर्सल सेट की तरह एक्ट करता है तो, है ना। ठीक है, अब देखते हैं अपन इवेंट ए और बी। ये थी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ये इवेंट के टाइप नहीं है, एल्जेब्रा है कि दो इवेंट को कैसे एक दूसरे के साथ में डील किया जाता है। सेकंड अपन देखेंगे इवेंट ए और बी। जैसा अपन ने देखा था कि ऐसे एलिमेंट जो सेट ए में हो या सेट बी या फिर दोनों में, तो वो किस में जाते हैं, ए यूनियन बी में जाते हैं। तो ऐसे ही अपन देखेंगे, क्योंकि अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी आएगी ना कि या तो ए और बी, ए बी होने की प्रोबेबिलिटी निकालो, है ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी और इवेंट ए और इवेंट बी। तो अपने को पता होना चाहिए कि ए और बी में कौन से एलिमेंट आएंगे। इन चीजों को जब तक थ्योरी चल रही है अच्छे से रिवाइज करके चल रहा है, फिर क्वेश्चन आएंगे एक साथ। सेकंड है इवेंट ए और बी। किस बोलूंगा, इवेंट ए और बी, है ना, इवेंट और इवेंट बी। देखो, अगर मान लो कोई एक ऐसी इवेंट बन जाती है, नई इवेंट, जिसका आउटपुट कुछ इस तरीके से है कि ओमेगा सच दैट ओमेगा बिलोंग्स टू इवेंट ए और ओमेगा बिलोंग्स टू बी, या फिर दोनों में, दोनों वाली बात भी इसमें आई गई है ना। इवेंट ओमेगा इवेंट ए में हो या फिर बी में हो या फिर दोनों में हो। अपन लिख लेते हैं साथ में, कंफ्यूज अगर मान लो इतना भी लिखोगे तो भी सही है। और ओमेगा बिलोंग्स टू बोथ ए एंड, इतना ही लिखेंगे अपन डेफिनेशन, क्योंकि बुक में इतना ही दिया हुआ है। अपन मान के चलेंगे कि दोनों में है तो भी इस केस में आ जाएगा। मान लो कोई आउटपुट ऐसा है, सैंपल स्पेस में तो है ही, इवेंट ए में है या इवेंट बी में है, तो उसको अपन बोल देंगे नई जो इवेंट बनेगी इवेंट ए और बी, जिसको अपन बोलते थे इवेंट ए यूनियन बी। ठीक है ना। लिखते हैं अपन इवेंट ए और बी का क्या मतलब है। इवेंट ए और बी इक्वल टू ए यूनियन बी। वही बात है, ए यूनियन बी जो दो अलग अलग इवेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, दोनों को जब अपन सेट के फॉर्म में लिख देंगे इवेंट को, और दोनों का अगर अपन यूनियन ले लेंगे तो जो नई इवेंट को रिप्रेजेंट, क्योंकि अपन प्रोबेबिलिटी के साथ में डील कर रहे हैं, तो जो सेट है वो नया किसी ना किसी इवेंट को तो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो इवेंट प्रोबेबिलिटी की भाषा में क्या कहलाती है, इवेंट ए और बी। ओमेगा बिलोंग्स टू ए और ओमेगा बिलोंग्स टू बी, और बाय डिफॉल्ट आप ये मान के चलेंगे कि दोनों में है तो भी इसमें आ जाता है, क्योंकि ए यूनियन बी का मतलब यही तो होता है ना, ऐसे एलिमेंट जो ए में हो या बी में हो या दोनों में हो। ठीक है ना, तो वो इस वाले इवेंट में आ जाएंगे। अपन वही बात समझ में, या फिर लिख देता हूं इसको, सिंपल सी बात है कि सेट ऑफ दोज एलिमेंट, सेट ऑफ दोज आउटपुट्स, दोज सैंपल पॉइंट्स, यहाँ पे अगर टू बी प्रिसाइज अपन लिखे तो, which are either in A or in B or in both A and B। ऐसे सैंपल पॉइंट, किसी सैंपल स्पेस के ऐसे सैंपल पॉइंट जो या तो ए में हो या तो बी में हो या तो दोनों में हो, तो उससे जो नई इवेंट बनती है उसको अपन बोलते हैं इवेंट ए और बी। किस इवेंट को रिप्रेजेंट करती है, इस चीज को रिप्रेजेंट करती है। दो इवेंट लिखता हूं मैं, फिर ए और बी बनाने की कोशिश करते हैं अपन यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक इवेंट है ई, या फिर ए बी से ही रिप्रेजेंट कर देता हूं। इवेंट ए है
दो कॉइन को एक्सपेरिमेंट पहले लिख देता हूँ ताकि बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़े। एक्सपेरिमेंट अपन बात कर रहे हैं दो कॉइन को एक साथ टॉस करना। एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट जो है अपना वो है टॉसिंग टू कॉइन साइमल्टेनियसली। हाँ अभी कहाँ से खत्म हो गई? देखो आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। तो अपन एक एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं। टॉसिंग टू कॉइन्स साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली इसमें इवेंट ई बोल रहा हूं मैं। इवेंट ई का मतलब है गेटिंग हेड, गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। तो इसका जब मैं सेट बनाऊंगा एटलीस्ट वन हेड, तो इसमें आ जाएगा हेड हेड। एटलीस्ट वन की बात हो रही है तो दो वाला तो आएगा ही आएगा, हेड टेल और टेल टेल। ठीक है ना? ये हो गई एक इवेंट ई। अब मैं बनाता सर हूँ टेल टेल कैसे होगा? टेल टेल। अच्छा टेल टेल लिख दिया क्या? फिर टेल हेड लिखना है यहाँ पे, है ना? टेल हेड। एक इवेंट एफ इवेंट लिखता हूं मैं। इवेंट एफ है गेटिंग हेड ऑन बोथ द टॉसेज। दोनों बार अपन जब टॉस कर रहे हैं, है ना, या फिर दो कॉइन को एक साथ टॉस कर रहे हैं ना, हाँ ठीक है, दोनों टॉस पे हेड आना, तो इसके जब सेट बनाएंगे टेल आना वो हेड आना, तो इसमें क्या आ जाएगा? हेड हेड आ जाएगा। अगर अपने को बनाना है मान लो इवेंट ई और एफ। इवेंट ई और एफ का मतलब हो गया जो सेट ई है उसका आप एफ के साथ में यूनियन ले लो, तो क्या आ जाएगा? यही पूरा आ जाएगा, हेड हेड, हेड टेल और टेल हेड। क्योंकि ये तो पहले से उसमें है तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं बढ़ा है, ये वापस से उसी इवेंट के इक्वल हो गया। आई बात समझ में? बोलो। यस सर। Yes, sir. या फिर इसको अगर थोड़ा सा और चेंज करना चाहे ना अपन, तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन, देखो गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड, है ना, गेटिंग वन हेड। यहाँ पे लिखता हूं मैं गेटिंग एग्जैक्टली नॉट एटलीस्ट वन हेड, तो इसके साथ में ये हट जाएगा, फिर ये बचेगा। ठीक है ना? ऐसे बना लो, गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड, तो ये प्रोसेस तो ये बन जाएगा, और इवेंट ई और एफ की बात करूंगा तो ये बन जाएगा। ठीक है ना? अब इसका स्क्रीनशॉट लो। इवेंट ई और एफ का मतलब ये हो जाएगा,
इसके बाद अपन बात करते हैं इवेंट ए और बी की, सॉरी इवेंट ए एंड बी की। ए और बी की तो अपन ने बात कर ली है। ये आ गया समझ में आप लोगों को? बोलो। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो इवेंट ए एंड बी में क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन वाली बात हो रही है। वहां पे अपन ए एंड बी का मतलब क्या करते थे? इंटरसेक्शन लेते थे सेट में। तो यहाँ पे हो जाएगा ए एंड बी जो है इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द इवेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा सच दैट ओमेगा बिलोंग्स टू ए। ओमेगा सैंपल स्पेस का तो एलिमेंट है ही है, ये अपन बाय डिफॉल्ट मान के चल रहे हैं, अदरवाइज तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा चेंज? ओमेगा सच दैट ओमेगा बिलोंग्स टू ए एंड ओमेगा बिलोंग्स टू बी। अब यहाँ पे लिखेंगे हम सेट ऑफ ऑल दोस सैंपल पॉइंट्स विच आर इन ए एंड इन बी। ए में भी होने चाहिए और बी में भी होने चाहिए। सेट ऑफ रिफ्लेक्शन आ दोस, दिख रहा नहीं है क्या? 1 मिनट में लाइट ऑन करके देखो। ये तो पीछे विंडो की वजह से आ रहा है, इसका तो कोई सॉल्यूशन भी नहीं है फिर तो। देखो अगर बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है तो ये फोटो खींच के ग्रुप में शेयर कर दूंगा मैं। थोड़ा थोड़ा विजिबल तो है क्या वैसे? बोलो। नहीं है? देखो इसको तो कंप्लीट करते हैं। चलो देखो, सेट ऑफ दो सैंपल पॉइंट्स विच आर इन ए एंड बी, दोनों में होनी चाहिए, तो ए एंड बी में हो जाएगा। एक एग्जांपल इसी का कर देते हैं। दोनों इवेंट का मेरे को बनाना है। यहां तक आ गया समझ में? इतना सा चेंज हुआ है, यहाँ पे इंटरसेक्शन लेना है दोनों सेट का अपने को। जल्दी जल्दी बोलो, फिजिक्स की क्लास स्टार्ट होने वाली तुम्हारी। यस सर। है ना? इनमें दोनों में दोनों सेट का इंटरसेक्शन लेना है। तो इस वाली इवेंट में अगर मेरे को इवेंट ई और ई एंड एफ निकालनी है, इवेंट ई एंड एफ, तो क्या लेना है? दोनों सेट का इंटरसेक्शन लेना है, ई एंड एफ। यहाँ पे इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? नल सेट आ जाएगा, दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। ठीक है ना? तो ये हो जाएगी एक इम्पॉसिबल इवेंट। अगर मान लो इवेंट ई है गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड, और इवेंट एफ रिप्रेजेंट करिए गेटिंग हेड ऑन बोथ द टॉसेस, तो इवेंट ए एंड एफ जो है वो एक इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगी। यानी कि ये दोनों इवेंट एक साथ कभी हो ही नहीं सकती है। ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट लो, Yes, फिर क्लास sir. एंड करता हूँ। Yes, sir. ठीक है, क्लास एंड।